पुराना भाई पुराना है गाँव रे। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। शिखरों पे जैसे कोई बड़ा सा हो घाव ये। शिखर जैसे कोई बड़ा सा हो घाव ये। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। पहाड़ों सा दिन जीते कुछ बेजुबान थे। पहाड़ों सा जीवन जीते कुछ बेजुबान थे। रीति हुई खुशियों के चंद वो निशान थे। रीति हुई खुशियों के चंद वो निशान थे। पार क्या लगेगी भैजी पत्थर की नाव ये। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। रूठे हुए सूरज को अंधेरों में खोजते। रूठे हुए सूरज को अंधेरों में खोजते। मालिक के सामने वो जुबां तक न खोलते। मालिक के सामने वो जुबां तक न खोलते। जुल्मो सितम हुए हैं अंगद के पाँव रे। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। लिसा का पल ही सर टाटी इनको ये चाट कर। लिसा का पल ही सर टाटी इनको ये चाट कर। मालिक को जीवन देते अपनी सांस काट कर। मालिक को जीवन देते अपनी सांस काट कर। पनपेगा कैसे कुछ भी बरगद की छाँव रे। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। शिखरों पे जैसे कोई बड़ा सा हो घाव ये। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। गाँव है पुराना भाई पुराना है गाँव रे। मैं इस गांव का ठोकदार हूं और ये है हमारा गांव। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं। जड़ी बूटियों और लीसे का कारोबार है अपना। पूरे गांव पर मेरा अधिकार है क्योंकि पीढ़ियों से चला आ रहा है। जमीन हमारी है पर उस पर खेती करते हैं ये ऊंची चोटियों पे रहने वाले पर्वत पुत्र। लीसे का ठेका हमने ले रखा है पर मजदूरी मिलती है इन गरीबों को। ये आप लोगों के लिए जड़ी बूटियां जो इकट्ठी करते हैं, लीसे के व्हाइट बिजनेस के साथ साथ जड़ी बूटियां बाहर सप्लाई करना मेरी भगत का धंधा। ब्लैक बिजनेस। जड़ी बूटियां इकट्ठी कर उसकी सफाई करते हैं और यहाँ कोई मार्केट वगैरह तो है नहीं, तो माल बंबई, कलकत्ता, अन्य शहरों को भेजना पड़ता है। क्या करें? जहमत उठानी पड़ती है साहब। अब ना करे तो इन गरीबों की रोजी रोटी चले कैसे? सब कुछ देखे ना कितनी अच्छी तरह से चल रहा है। अब आदमी को क्या चाहिए? पेट में 2 रोटी और 1 लंगोटी। तो साहब इस मामले में हमने कभी कोई कमी नहीं की। हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। इनकी संस्कृति
कोशिश है कि अपने बाप दादाओं के ही गीत गाते रहे और वही नाचते रहे। रणहाट नी जाणू गजे सिंगा, हल जोत का दिन गजे सिंगा। रणहाट नी जाणू गजे सिंगा, हल जोत का दिन गजे सिंगा। दारू नी पीणी गजे सिंगा, रणहाट नी जाणू गजे सिंगा। दारू नी पीणी गजे सिंगा, रणहाट नी जाणू गजे सिंगा। होसिया छे बैक गजे सिंगा, बड़ू बाबू को बेटा गजे सिंगा। होसिया छे बैक गजे सिंगा, बड़ू बाबू को बेटा गजे सिंगा। दारोल्या नी होणू गजे सिंगा, रणहाट नी जाणू गजे सिंगा। दारोल्या नी होण गजे सिंगा, रणहाट नी जाणू गजे सिंगा। रणहाट नी जाणू गजे सिंगा, हल जोत का दिन गजे सिंगा। रणहाट नी जाणू गजे सिंगा, हल जोत का दिन गजे सिंगा। रणहाट नी जाणू गजे सिंगा, हल जोत का दिन गजे सिंगा। रणहाट नी जाणू गजे सिंगा, हल जोत का दिन गजे सिंगा। यहाँ की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अब अंग्रेजी में ही बता दूं, इसे ट्राइबल एरिया कहते हैं। जी हाँ, इनके बारे में तो आपने बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के विशेषांक पढ़े होंगे। अब वो क्या है कि उनके फोटोग्राफर आते हैं यहाँ, पता नहीं क्यों महिलाओं की फोटो खींचने में कुछ ज्यादा ही जोर रहता है उनका। अब हमारा काम है उनकी मदद करना, सो करते हैं। आपने खबर सुनी? आपके समधी जी के कारोबार के मजदूरों ने शराब छोड़ दी और किसी नेता के बहकाव में आ गए। क्या बकते हो? लोगों की जान छूट जाएगी, लेकिन शराब नहीं। सुनकर तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ मालिक, लेकिन खबर बिल्कुल पक्की है। उधर के लोग कामरेड राम सिंह को बहुत मानते हैं। अरे काहे का कामरेड? कामरेड है कामरेड, हर अच्छे काम की रेड मारने वाला। मालिक, वो मजदूरों को ज्यादा मजदूरी के लिए भी भड़का रहा है। समधी जी को नुकसान पहुंचाएगा ये, और कच्ची शराब के धंधे में जो नुकसान होगा सो अलग। हमारे लिए अच्छा है मालिक कि इतनी दूर आने के लिए कामरेड राम सिंह सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये हवा बुरी है। वो अखंडानंद का क्या हुआ? आते ही होंगे हुजूर। अबे ये नाच गाना ही चलता रहेगा या इन्हें काम पे भी लगाएगा? क्या? जी हुजूर। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा काम करो। राजा बोले काम करो। रानी बोले काम करो। गुल्लू बोले काम करो। गुल्लू बोले काम करो। झंडा बोले काम करो। पंडा बोले काम करो। झंडा बोले काम करो। देखा मालिक, कितना अच्छा चल रहा है जब। हाँ हाँ, तो बस इस तरह बरसात से पहले सारा माल रवाना हो जाना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मालिक। कहो कैसे हो? कृपा है हुजूर। शेरू ठीक से मजदूरी तो देता है ना? देता है हुजूर। तेरे यहाँ कुछ होने वाला था? लड़का हुआ है हुजूर। काम पे कब से आएगी घरवाली तेरी? परसों से हुजूर। काम के दिन है भैया। कहो रघु, छोड़ आया चेनी को मायके? छोड़ आया हुजूर। काम के दिन है, ऐसे समय घरवाली को ज्यादा दिन मायके छोड़ना ठीक नहीं, क्या समझे? बस आ ही जाएगी हुजूर। करो करो, काम करो।
मालिक। अरे मालिक कुछ जानना चाहता है और सही सही बता रहा। चलो। तुम लोग खुश तो हो ना? हाँ मालिक। सबको रोटी मिलती तो है ना? हाँ मालिक। कोई शिकायत तो नहीं? हाँ मालिक। कहो, हम सब खुश हैं। हम सब खुश हैं। हम सब सुखी हैं। हम सब सुखी हैं। हमको कोई शिकायत नहीं। हमको कोई शिकायत नहीं। अब मेरे मन को भी चैन आया। आखिर ये सब है किसका? तुम्हारा ना? जैसा करोगे वैसी ही बरकत होगी। मालिक, अखंडानंद जी, चलो रे, महाराज का प्रवचन ध्यान से सुनना। ये बात तो सही कर। आइए महाराज, आइए आइए महाराज, इधर आइए, इधर आइए। आपकी चरण धूलि से तो महाराज हमारा गांव धन्य हो गया महाराज। यहाँ आइए, यहाँ पधारिए महाराज, यहाँ पधारिए। आइए महाराज, आइए, विराजिए। भाइयों, जैसा कि पूर्व की भांति इस बार भी अखंडानंद महाराज जी हमारे गांव में पधारे हैं, तो बोलो अखंडानंद महाराज की जय। महाराज, अपने प्रवचनों से हमारे गांव के लोगों का और हमारा परलोक सुधारिए ना। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। यानी गाय, हाथी, घोड़ा और जवाहरात। भक्तों, ये सब तो है केवल धन, मगर असली धन ठहरा संतोष। अगर संतोष धन मिल जाए तो बाकी धन धूल के समान ठहरा। और क्या ठहरा? धूल के समान। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई झूपड़ी मतलब जावे जीव। लालच बड़ी बुरी बला ठहरी। भक्तों, सर्वनाश का कारण क्या? लालच। जन्म मरण के चक्कर में सब फंसे हैं। इस मन के चक्कर से कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली ठहरी। मुक्ति मिलेगी कर्म फल से। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। भक्तों, दूर क्यों जाते हो? अपने ठोकदार साहब को ही लो। किसको लो? ठोकदार साहब को। जानते हो पिछले जन्म में ये क्या थे? राजा के यहाँ मामूली नौकर। अच्छा, फिर क्या? इन्होंने मन लगाकर नौकरी की, स्वामी भक्ति की, सो पाया है इस जन्म में स्वामी भक्ति का फल। इनके ठाट देखो, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल ठहरा। हम शरद नरक दोनों जगह होकर आए। चित्रगुप्त से बातें की, शबराज से सब पूछा, और तो और भक्तों, हम शरद नरक की फोटो भी ले आए। प्रत्यक्ष को प्रमाण जैसा। सो हमने सोचा चलो तस्वीरें लेते चले। मृत्युलोक के लोगों को दिखानी ठहरी और कल्याण करना ठहरा। और क्या करना ठहरा? कल्याण हो कल्याण। तो देखो तो ये पहली तस्वीर, इसे कहते हैं मालिक से दगाबाजी का फल। गंगा मार दो, छोड़ दो, छोड़ दो। देखा भक्तों, ऐसी दशा होगी मालिक से दगाबाजी करने वाले की। जिस पत्थर में खाना ठहरा उसमें छेद कभी नहीं करना ठहरा। हम तो कहते हैं मालिक मालिक होते हैं कि मन लगाकर सेवा करोगे तो अगले जन्म में फल पाओगे। अब देखो भक्तों,
स्वामी भक्ति का फल। ठाट देखो ठाट, ये है शरद की फोटो। भक्तों, हमको तो ये कहना ठहरा कि मालिक के साथ चलो तो क्या मिलता है, और मालिक के साथ ना चलो तो हे राम। तो भक्तों, भलाई इसी में है, मालिक जितना देता है उतना ही खाओ और हरि का नाम जपो, और फिर अगले जन्म में तो बोलो भक्तों, सियावर रामचंद्र की जय। आशीर्वाद दो भाई। महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो इन तस्वीरों को हम यहाँ चिपका दें। ये हमें अच्छे बुरे कर्मों की याद दिलाती रहेगी। क्यों है? क्या भला हो, यही हमारी मंशा ठहरी। आगे भी मजदूरों को शिक्षा देता रहूंगा। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। चिपका दो ये तस्वीरें। अरे सुन तो, बाप रे, अरे इसे तो भजिया की तरह तल रहे हैं राक्षस लोग। भैया जरूर साले ने मालिक के साथ गद्दारी की होगी। भैया मान गए, क्या लड्डू पेड़े खा रहा है। वाह, क्यों, मुंह में पानी आ गया क्या? मालिक की सेवा का फल पा रहा है साला। क्या फोटो है भैया, हमें भी सरग मिलेगा क्या? और नहीं तो हमें सरग ही मिलेगा भैया। हमको पक्का सरग मिलेगा, सरग। हाँ, अभी तक नहीं चिपका ये फोटो। अरे कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। चलो चिपकाओ। ओहो थुकदर जी लाए हैं एक महाराज, ओहो थुकदर जी लाए हैं एक महाराज। गिरा दी है जिसने गरीबों पे गाज, गिरा दी है जिसने गरीबों पे गाज। कुछ के मन में जगा दी है स्वर्ग की आशा, कुछ की आंखें ही कहती है अब डर की भाषा। हर घड़ी दिल में बजता है उनका ही साज। ओहो थुकदर जी लाए हैं एक महाराज, ओहो थुकदर जी लाए हैं एक महाराज। धर्म से खेलते क्यों अधर्मी ये लोग, भूख ही क्यों बनाए गरीबों के जोग। भाग इनका भी बदलेगा भैया जिया। ओहो थुकदर जी लाए हैं एक महाराज, ओहो थुकदर जी लाए हैं एक महाराज। अरे सुनो, एक फोटो मेरे पास भी है, इसको भी चिपकाएं क्या इनके साथ? अच्छा, देखा तो, कहां से ले आया? चेती को छोड़ने ससुराल गया था, वहां मिल गया। अरे सुनो, रघु भी एक कागज लेके आया है। अरे ये तो सारा नरक से अलग है। अरे कहाँ मिल गया तुझको? चेती को छोड़ने ससुराल गया था, वहां मिल गया। अच्छा लगा तो ले आया घर में लगाने को है। पर ये है क्या? मैं क्या जानूं, वहां बाजार में मिल गया तो ले आया। कहो तो फेंक दूं? अरे लाया है तो फेंकेंगे क्यों? इतनी कागज की कतरे तो पहले से लगी है। लाया है तो चिपका देते हैं इसे। मालिक भी खुश हो जाएगा। तो बोलो किधर लगाऊं? इधर नहीं, इधर नहीं भैया, उधर। अरे ना इधर ना उधर। अरे तब किधर? इधर चिपकाओ भैया, इधर। हाँ हाँ, इधर ठीक रहेगा। मालिक की निगाह सीधे उस पर पड़ेगी, खुश हो जाएगा। चिपका दे भैया, चिपका दे। ठीक है। अरे बहुत हुआ, चलो काम करो। वो शेरू आता ही होगा, चलो काम करो। ये कोई काम का तरीका है?
मालिक देखेगा तो खा जाएगा। चलो काम करो। बरसात आ रही है, अगर बरसात से पहले माल नहीं निकला तो मुसीबत आ जाएगी, समझे? चलो काम करो। आराम हराम है, काम करो सुबह करो शाम करो, काम करो सबको सलाम करो, काम करो राम बोलो श्याम बोलो, काम करो आराम हराम है, काम करो राम बोलो श्याम बोलो, काम करो सबको सलाम करो, काम करो चाहे जियो चाहे मरो, काम करो आराम हराम है, काम करो राम बोलो श्याम बोलो, काम करो सबको सलाम करो, काम करो चाहे जियो चाहे मरो, काम करो सुबह करो शाम करो, काम करो आराम हराम है, काम करो राम बोलो श्याम बोलो, काम करो सबको सलाम करो, काम करो। किसने लगाया ये पोस्टर? मैं पूछता हूँ, ये पोस्टर किसने लगाया? कौन लाया उस साले राम सिंह को यहाँ? तेरा खाते हो हराम जादो और उस साले राम सिंह के साथ मेल करते हो। पोस्टर लगाते हैं साले, यूनियन बुलाते हैं। बोलो किसके घर में छुपा है वो राम सिंह? अरे वहां के लोग डरते होंगे उससे, लेकिन यहाँ मेरे साथ दिया चलता है। मैं जानता हूं कि उस इलाके में चलती है उसकी, लेकिन तुम क्यों उसके बहकावे में आ रहे हो? अरे मजदूरी बढ़वानी है तो मुझसे कहो, उस राम सिंह के पास जाने की क्या जरूरत थी? मुझसे सीधे सीधे बात करने में बुराई क्या थी? मैं जानता हूं कि महंगाई बढ़ रही है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा होगा। अरे महंगाई क्या सिर्फ तुम्हें लोगों के लिए बढ़ रही है? महंगाई ने हमारी क्या हालत कर रखी है, इसका अंदाजा है तुम्हें? जानते हो विलायती शराब के भाव क्या चल रहे हैं? होटल के कमरों का क्या भाव चल रहा है? पेट्रोल आसमान को छू रहा है। खिलाई पिलाई के रेट जानते हो तुम लोग? क्या महंगाई से हमारी कमर नहीं टूट रही है? बोलो, अरे बोलो हराम जादो, बोलो। तो ये बात है, इसका मतलब उसने तुम्हें साइलेंट प्रोटेस्ट, सत्याग्रह वगैरह के मंत्र दे दिए हैं। ठीक है, चाहे तुम सर पटक डालो, लेकिन 4 रुपया रोज नहीं दे सकता। 4 रुपया रोज? अरे 4 रुपया रोज अगर तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? बोलो। फिर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अखबारों को विज्ञापन, पार्टियों को चंदा, क्या तुम्हारा कौन देगा? मैं जानता हूं कि महंगाई के कारण तुमको अड़चन हो सकती है, पर बहुत हुआ तो 25 पैसे रोज बढ़ा सकता हूं, इससे ज्यादा एक दमड़ी भी नहीं। अगर मंजूर हो तो काम करो, और जाकर कह दो अपने उस राम सिंह से कि दोबारा यहां कदम न रखे। 25 पैसे बढ़ गए। अभी सोचा था किसी ने? भाई इस कागज की कतरन ने तो कमाल कर दिया। भैया जरूर इसमें कोई जादू है, वरना पैसे क्यों बढ़ते? जादू नहीं, काला जादू भैया। पर पैसा बढ़ाने को कहा किसने? हमने तो एक पैसा नहीं मांगा था। जानते हो भैया, पिछली बार एक मजदूर ने सिर्फ इतना कहा कि महंगाई बढ़ रही है, तो मालिक ने उसे निकाल भर दिया। भैया इस कागज की कतरन में जरूर कोई तिलिस्म है। बता रघु, ये मिला था? कहा ना, ससुराल गया था, वहां के बाजार में तो ढेर सारे थे, दीवार पे चिपके थे। अच्छा लगा तो ले आया एक। और ये रंती कौन है? बड़ा ताकत वाला आदमी लगता है। छोटा उसको कितनी गालियां दे रहा था ना, फोटो देखकर तो भीगी बिल्ली बन गया था। राम सिंह को लोग उधर बहुत मानते हैं, वो जो कहता है वो करते हैं। उसने कहा दारू छोड़ दो
मालिक चुप नहीं बैठेगा। मुझे वो 4 रुपए की बात क्यों कर रहा था बार बार? कह रहा था 4 रुपए रोज नहीं दे सकता। क्यों कह रहा था 4 रुपए की बात? इसका मतलब इस कागज में वो बात लिखी है। इस कागज का पढ़वाना बहुत जरूरी है। हमें मालूम होना चाहिए कि इस कागज में क्या लिखा है जिससे वो डरता है। लेकिन पढ़ेगा कौन? यहाँ तो सब काला अक्षर भैंस बराबर है। पढ़ लिख लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। पर भैया पढ़वाना तो पड़ेगा। हाँ अब रहने दे रघु, मालिक को पता लग गया तो जीना हराम कर देगा। मैं तो मास्टर जी के पास जाऊंगा, इस कागज को पढ़वाऊंगा। इसका पढ़वाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ तू जल्दी जा। अरे वो फाटी को इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। इधर आओ मास्टर जी। पहले ये बताओ काम क्या है? एक कागज पढ़वाना है। अरे ये तो सरलधाम का चित्र है। ये नहीं, इधर। इसमें क्या मंत्र लिखा है मास्टर जी? बाप रे, ये तो राम सिंह का फोटो है। अरे भैया कौन ले आया इसको? तोपदार देख लेगा तो सबकी खड़िया खड़ी कर देगा। पर पहले आप ये तो बताओ इसमें लिखा क्या है? पहले ये बताओ इसे चिपकाने की हिम्मत नहीं कहते? मेरा कहा मानो, तोपदार के आने से पहले उखाड़ लेकर जाए। अब तो उसने देख लिया है मास्टर जी। और देखते ही बस आग बबूला हो गया और मुंह से बस फूल झड़ने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों की तो सिक्की पुक्की गुम हो गई। वो अंगारे हटता रहा और अब मुंह मारते रहे। पता नहीं क्यों बस 25 पैसे बढ़ाए और तुम निकल लिया। इसका मतलब वो डर गया। डरना ही चाहिए। उसमें कौन सांप लटक रहे थे मास्टर जी जो वो डर गया? आप पढ़ो तो। इसमें लिखा है मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता अमर रहे। मतलब समझ क्या करोगे? इसमें आगे लिखी है मांगे। पहली मांग लिखी है हमारी मजदूरी बढ़ा के 4 रुपए रोज करो। खूब बढ़ा। इसका मतलब 4 रुपए वाली बात इस कागज में लिखी है। दोगा की हवा खिसकाने के लिए और भी बहुत कुछ लिखा है इसमें। इसीलिए वो डर गया। इसका मतलब उसको डराया जा सकता है, उसको धमकाया जा सकता है, उसे डरा धमका कर 4 रुपए रोज मांगा जा सकता है। यानी इसका क्या फायदा होता है? ये रुपया जाता कहाँ है? देखो मुझसे आंसर सवाल मत करो। अगर उसे मालूम हो गया तो रपट करवा देगा, नौकरी से निकलवा देगा मुझे। मैं जाता हूँ। तो को मत बताना ये पोस्टर मैंने पढ़ा है, वरना खा जाएगा मुझे। आपका नाम बताने की जरूरत नहीं का मास्टर जी। वो तो समझता है ये कागज हमने राम सिंह के कहने में लगाया है। फिर भी मेरा नाम मत बताना। हम तो बताएंगे मास्टर जी ने नहीं पढ़ा। बताओगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, क्या समझे? मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हम ऐसे कागज और क्यों न चिपकाएं? रात खानी है क्या? मजाक है होता है, परवाह नहीं। तुमको क्या लगता है चौकदार चुप बैठेगा? अभी कुछ है तो, लेकिन बाद में कभी तो अच्छी बात कराकर रघु ठीक कहता है। ठोकदार अभी डरा हुआ है, अभी उसे और डराया जा सकता है। ये मौका है। देख रघु, राम सिंह बनने की कोशिश मत कर। उसकी चलती है इसका मतलब ये नहीं कि राम सिंह भी तो हमारी तरह आदमी है। अगर उसकी चल सकती है तो हमारी क्यों नहीं? वो 4 रुपए मांग सकता है तो हम क्यों नहीं? तो उस ठोकर को नहीं लगता रहू, उसकी दरोगा पुलिस सबसे ताकत है, ज्यादा टुटन की अंदर करवा देगा। अगर वो ये सब करता तो 25 पैसे क्यों बढ़ाता? बोलो, हमने तो नहीं मांगे थे। इसका मतलब वो डरता है, ऐसी ताकत से डरता है जिसे हम नहीं जानते, और वो ताकत इस कागज में है। हाँ, अब ज्यादा हाथ हाई करना ठीक नहीं रघु। तेरा क्या है, न बाल न बच्चा, कुछ हो गया तो भाग जाएगा अपना ससुराल। पर हम कहाँ जाएंगे? मालिक भड़क गया तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तो अभी कौन सा पेट भर खा रहे हैं तेरे बच्चे? और वो कागज चिपकाने वाले क्या गोल के औलाद है जो 4 रुपए मांग रहे हैं? वो मांगते हैं इसलिए उन्हें मिलता है, और हमें ये फोटो दिखाई जाती है। कहते हैं अगले जन्म में मिलेगा।
में नहीं पड़ना चाहिए। अरे जरा लड़का तो देखे, थोड़ा ज्यादा करेगा तो हम राम सिंह के पास चले जाएंगे, वो छोड़ने को कहेगा तो दारू छोड़ देंगे। अगर उस गांव के लोग हिम्मत दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। रघु, मैं फिर कह रहा हूँ, पानी में रहकर मगर से बैल अच्छा नहीं। पैसे पड़ गए तो लेगा ही ना, बड़ा आया जिम्मेदारी वाला। तू जा, तू आगा गंगा, आगा तो चिपक के रहेगा, छाई कोई साथ दे या ना दे। तू जा और काम करो, और इस विषय में कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम समझेंगे वो ठोकदार का आदमी है, कोई मुंह नहीं खोलेगा, सब चुप बैठेंगे। ठोकदार चाहे कितनी गाली दे, सब चुप बैठेंगे, इसमें कोई झंझट नहीं है। मैं मास्टर जी के पास जाता हूँ और कागज बनवाता हूँ, अगर झुक गया तो सबका फायदा। आज माकर देखने में क्या बुराई है, हम तो तेरे साथ रहूं। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम पर। बांध तोड़कर नदी बही, अनजाने में तप्त राख पर हवा चली, अनजाने में मास्टर जी को समझा कर 4 पोस्टर बनवाए, 4 पोस्टर बनवाए। रघु लेकर दौड़ा देखो अलग अलग जा चिपकाए, अलग अलग जा चिपकाए। जंजीर सब्र की टूट गई, अनजाने में बांध तोड़कर नदी बही, अनजाने में तप्त राख पर हवा चली, अनजाने में आज जो चूक हुई तो वक्त लौट कर ना आए, वक्त लौट कर ना आए। अपनी इस ताकत से आओ हम पहचान बनाए, हम पहचान बनाए। आस को पल फूट रही, अनजाने में बांध तोड़कर नदी बही, अनजाने में तप्त राख पर हवा चली, अनजाने में अनजाने में अनजाने में अनजाने में अनजाने में अनजाने में। अरे बंद करो ये तमाशा, साले फिर से नए पोस्टर, अरे पकड़ा गया हो क्या? 25 पैसे की भर्ती भूल गए दिन में, बहन का ये मतलब क्या तुमने? फिर से नए पोस्टर, फिर वही बदमाशी। ये तुम्हारा दिमाग नहीं, उस साले राम सिंह की करतूत है, वरना तुम सारे भेड़ बकरियों की औलाद। अबे तुम्हें कहां से आ गई थी अकल? सब सारे अमूदा छाप। बोलो, राम सिंह आए थे इस गांव में? अरे बताओ हरामजादो, मैं ऊपर तक जाऊंगा, घर घर की तरह फिरूंगा मैं, आग लगवा दूंगा पूरे गांव में। बोलो, राम सिंह के आदमी आए थे क्या इस गांव में? लोगों की शराब बंद कराते हैं साले, 4 रुपया रोज। अरे बाप की जायदाद समझ रखी है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम करवाते हो मेरे लिए? अरे बाहर से बुला लूंगा 56 आदमी, कमी है क्या इस पहाड़ में बेकारों की? बोल चलो, इनसे कहो कि निकल जाए यहां से, भूखों मरेंगे तो अंत ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी, और जब तरह के माफी ना मांगे इन्हें दूसरे बात दे जाएगा। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? जो हो गया तो हो गया, राम सिंह चाहे जो बोले, लेकिन काम अपनी अकल से लेना चाहिए। चलो माफी मांगो चौधरी से। अरे कुछ बोलो।
25 पैसे बढ़ा था। थोड़ा सब्र करो भैया, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। चलो माफी मांगो, सारी बात मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूं, तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ। लाख के देता हो, बात से थोड़ी ना मानोगे। अरे राम सिंह आके नहीं बुझाएगा तुम लोगों को, आखिर जो आदमी जाता है उसी के पांव पकड़ने पड़ता है। तो ठीक है, मत बोलो, उसे भी बुलवाने का हुनर आता है। चंडा करेगा तो दिमाग निकाल जाएगा तुम लोगों के। अरे बोलो, बोलोगे नहीं तो बात कैसे होगी? बोलो हरामजादो, बोलो। तो ठीक है, मत बोलो। अगर तुम्हारे घर उधर जाए तो मुझे लौट मत देना, मत कहना कि शहर ने कुछ नहीं किया। मैं भी देखता हूं कितने दिनों तक चुप बैठते हो। अगर मरना ही भाग में लिखा है तो मरो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा रघु, जाके माफी मांग ले, नहीं तो वो काम बंद कर देगा। कायर की औलाद साला, एक घुटकी में तेरा मुंह निकल जाता है। चुप रह। अरे जाता है तो जाने दे, ऐसे हिरने को रोक के क्या फायदा? जा भैया जा, जा भूसा ठोकदार की, जा मेरे बाप जा, जाके चाक ठोकदार का तू शेरू की तरह। अरे तूने तेरे पेट बांध के आया क्या? काम नहीं करेंगे तो जाएंगे नहीं। और यहाँ कौन सी नाल गड़ी है? जो होगा तो देखा जाएगा। 4 पैसे बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे, इसमें सबका स्वार्थ है। मगर मालिक नहीं माना तो जब तक नहीं माना यहाँ से नहीं हटेंगे हम। सब कहने वाली बात है भैया, कुछ नहीं होने वाला। तुझे भी जाना है क्या? तो जा तू भी भूसा ठोकदार की। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। कारण तो हम नहीं जानते, मगर मालिक अभी डरा हुआ है। कागज की कतरन ने एक बात तो साबित कर दी कि बिना मांगे कोई कुछ नहीं देता, देगा भी क्यों? एक दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, बैठे रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, चुप्पी की भाषा होती है भाई होती है। चुप्पी जब हथियार बनेगी, रुख तूफान का मोड़ सकेगी। चुप्पी जब हथियार बनेगी, रुख तूफान का मोड़ सकेगी। यह विश्वास जहाँ हो भाई, विजय उन्हीं की होती है। भाई होती है। चुप्पी की भाषा होती है भाई होती है। जालिम जितना भी धमकाए, कांटे चाहे लाख बिछाए। जालिम जितना भी धमकाए, कांटे चाहे लाख बिछाए। हक पाने में तो भाई देर सदा ही होती है भाई होती है। चुप्पी की भाषा होती है भाई होती है। चुप्पी की भाषा होती है भाई होती है। चुप्पी की भाषा होती है भाई होती है। भाई होती है। भाई होती है। भाई होती है। आज तीसरा दिन है। हाँ मालिक। तुम गधे हो, तुम्हें समझाना नहीं आता। बहुत समझाया मालिक, लेकिन कोई तो बोलता। सब ने जिद पकड़ ली है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन खच्चरों में इतनी ताकत आ कहां से गई। ये सब उस राम सिंह का हरामीपन है, वरना नहीं मालिक, मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है। राम सिंह इधर नहीं आया था। आ भी कैसे सकता है मालिक, 50 मील दूर। मुझे तो ये जरूर कोई बाहरी ताकत लगती है। मुझे तो ये भीतरी ताकत लगती है मालिक, और ये ज्यादा खतरनाक है। ये मास्टर कहाँ मर गया आजकल? घर गया है मालिक। जब हम ही नहीं चाहते कि कोई पढ़ लिख ले, तो मास्टर बैठा बैठा यहाँ क्या करेगा? मुझे इस आदमी पे शक है कि जरूर उस राम सिंह से मिलने गया होगा। आपको तो हर जगह राम सिंह ही राम सिंह दिखाई देता है।
सुना है वो एक मामूली मजदूर नेता है। नहीं, वो खतरनाक है। अगर चंदा खाने वाला नेता होता तो कोई बात नहीं थी। दयाल सिंह ने उसे खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। यही तो एक मुसीबत है कि वो ईमानदार है। मामले को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है मालिक। मान लो आपने पुलिस दरोगा को बुलाया, एक आध को सजा करवा दी, तो क्या होगा? बात फैलेगी, दुनिया भर के लोग इधर आएंगे, तब राम सिंह भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि राम सिंह यहाँ आए किसी भी कीमत पर। तो आप ही राम सिंह क्यों नहीं बन जाते? अगर राम सिंह इधर आया तो बात 4 रुपए तक जाएगी। अगर आप राम सिंह बनेंगे तो बात सिर्फ 50 पैसों पे खत्म हो जाएगी। सब जगह रेट बढ़ गए हैं मालिक। हमने पिछले 5 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया, लाखों तो वैसे ही कमा चुके हैं मालिक। अगर आप 8 आना बढ़ा दें तो। तेरे में इतनी अक्ल कहां से आ गई शेर सिंह? आपसे ही पाई है हुजूर। नाहा कि आप उस राम सिंह से डर गए, वरना। ठीक है, मैं मजदूरों से बात करूंगा। उठो रे! मालिक तुमसे बात करना चाहता है। ये क्या गद बना रखी है तुम लोगों ने? अरे प्राण देना है क्या? शेरू, इन्हें कुछ खाने पीने को दो भाई। अब देखो, तुम लोग भले प्राण देना चाहो, अरे मैं देने दूं तब ना। अरे बाबा, मामा गुस्सा हुआ और इसलिए थोड़ा ही कि और तुमने मजदूरी ज्यादा मांगी। असल में गुस्सा आया इस बात पर कि मेरे रहते तुम और दूसरे आदमी के पास क्यों गए? मैंने मजदूरी नहीं बढ़ाई थी क्या? अब फिर मैंने सोचा कि लोग आते हैं बहकावे में, अब भैया फिर तुम लोग अनपढ़ हो हैं? अब देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 रात सो पाया? नहीं, पूरी रात इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि आखिर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कितना दिया जाए, पर नहीं, कुछ बचता ही नहीं। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, कुछ तो करना ही होगा, चाहे अपने खर्चे ही क्यों ना कम करने पड़े। तो अंत में मैंने पाया कि 8 आने रोज बढ़ाए जा सकते हैं। तो मैं 8 आने बढ़ा रहा हूं। काम करो भाई, उठो, लेकिन एक शर्त है मेरी कि कोई भी बाहर का आदमी हमारे परिवार के बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा। राम सिंह का कोई नाम नहीं ले रहे हम। उठो, काम शुरू करो भाई। हो गई ना मुराद पूरी। कहता था ना आदमी दिल का अच्छा है। बढ़ा दिए ना 8 आने। चलो काम करो। हमने कागज 4 रुपए वाला लगाया था। 1000 रुपए वाला नहीं, गाय का दूध हुआ जाकर खून नहीं। सालों बना पड़ा खेल मत बिगाड़ो। गन्ना मीठा होता है तो उसे जड़ समेत नहीं खाते। चलो काम करो। कमाल है साला इस कागज की कतरन का। 8 आने बढ़वा दिए। हमने 4 रुपए मांगे थे, 8 आने नहीं। भैया अब हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना जो है वो भी जाता रहेगा। ये सब प्रभु की वजह से हुआ। रघु ही हमारी ताकत है भैया। अब ज्यादा लालच करना ठीक नहीं। देख नहीं रहा था कितने प्यार से बोल रहा था। कितना परेशान था हमारे लिए। अपने खर्चे घटाने पड़ेंगे बेचारे को। मगर वो राम सिंह से इतना डरता क्यों है? वो किसी के बात से नहीं रहता। ओहो थोकदार को चैन कहाँ मिलता हुजूर, ठोकदार को चैन कहाँ मिलता हुजूर।
मजदूरों ने तोड़ दिया उसका गुरूर, मजदूरों ने तोड़ दिया उसका गुरूर। मन ही मन में वो सोचे करूं क्या जतन, मन ही मन में वो सोचे करूं क्या जतन, उन गरीबों का एका ना होता सहन, उन गरीबों का एका ना होता सहन। अब भी सत्ता के मद में वो रहता है चूर, ठोकदार को चैन कहाँ मिलता हुजूर, मजदूरों ने तोड़ दिया उसका गुरूर। ही रघु को मोहरा बनाने की चाल, ही रघु को मोहरा बनाने की चाल, डाला ठोकदार ने उस पे तरक्की का जाल, डाला ठोकदार ने उस पे तरक्की का जाल। न था रघु का इसमें जी कोई कसूर, ठोकदार को चैन कहाँ मिलता हुजूर, मजदूरों ने तोड़ दिया उसका गुरूर। मुंशी बनने पे अब वो परेशान था, मुंशी बनने पे अब वो परेशान था, प्रथा से पुरानी वो अनजान था, प्रथा से पुरानी वो अनजान था। कैसे होगा ये समझौता उसको मंजूर। बड़ा लंबा हाथ मारा रे रघु, सीधे मुंशी गजब हो गया। वाह भैया, हम लोग तो टहलते ही रह गए। तूने कागज भी चिपकाया, सब कुछ किया, फिर भी बढ़ाती। काम भी तो करता हूँ, ये काम तो हम सब लोग करते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम में से कोई तो आगे बढ़ा। भैया ठाक है, सीधे जंगल जाएगा, डीजल इकट्ठा करवाएगा और ट्रक में भरवा के बाहर भिजवाएगा। जंगल जा रहा है तू? चेती को भी ले जा रहा है ना? नहीं, चेती को मायके से लाकर हवेली छोड़ना है। ठोकदार ने उसकी ड्यूटी हवेली पे लगा दी। हाँ, ठोकदार कह रहा था हवेली पे काम करने के लिए कोई समझदार औरत चाहिए। हाँ, समझदार औरत? हाँ भाई, चेती तो बहुत समझदार औरत है। वाह भैया, अब तो दोनों हाथ में लड्डू है। इधर ये मुंशी, उधर चेती महारानी। क्या बकता है रे तू? भैया ये तो गांव की पुरानी रीत है, इसमें इतना घुराने की क्या जरूरत। भैया जिसकी भी ड्यूटी हवेली पे लगी उसे अच्छा खाना मिला, कपड़े मिले, चांदी के 4 गहने मिले। भैया पूरी गांव की औरतों पर राज चला उसका। अरे तू मौज कर, जंगल में 4 पैसे आते तो आने दे। तू चेती को समझता क्या है रे? इसमें समझना क्या है? शेरू भी तो इसी तरह मुंशी बना था, उसकी घरवाली भी इसी तरह हवेली गई थी। पहले क्या था वो, मगर अब क्या हो गया? भैया ये दुनिया की रीत है। मेरी बराबरी उस शेरू से करता है। इस साले की तो आदत है, हर बात में रुकस निकालेगा। अरे चुप होगा कि नहीं? कहते हो भैया तो चुप हूँ। हमारा कोई आदमी आगे बढ़े तो भैया खुशी होती है। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि भैया मुंशी बनने के बाद हमारा ख्याल रखियो। चेती की बात को लेके परेशान है क्या? चेती तो वैसे भी हवेली नहीं जाएगी। वो हवेली में काम करने वाली औरतों को अच्छा नहीं मानती, और ऊपर से ये बातें। तू क्या सोचता है, लोग तो बोलेंगे ही। फिर शेरू की मिसाल सामने है, तो उसकी औरत ठोकदार की क्या है पूरा गांव जानता है। पर चेती हवेली नहीं जाएगी। तो क्यों परेशान है? नहीं बनना चाहता मुंशी तो मत बन। चेती को वैसे भी कोई हाथ लगा सकता है क्या? कच्चा खा जाएगी और ठोका दुश्मनी बना देगा, उसका क्या? क्यों, हम साथ नहीं है क्या? तो ठीक है, मैं मास्टर जी के पास जाता हूँ और 4 कागज बजवाता हूँ, जिसमें लिखा होगा चेती हवेली नहीं जाएगी, गांव की कोई औरत हवेली नहीं जाएगी। तुम लोग साथ हो ना मेरे? रघु तू नाहक बात का पतंगड़ बना रहा है। तू चेती को हवेली नहीं भेजना चाहता है तो वैसे जाके बोल दे ठोकदार को। अरे नहीं भैया, हम तेरी झंझट में नहीं पड़ते। तू जाने और तेरी घरवाली जाने, तो तेरा घरेलू मामला है। तू हमारी सलाह लेके तो हमको क्या मिलेगा रे तेरा साथ देके? भैया मेरा कहा मन हर जगह से, हमें झंझट में मत डाल। झंझट झंझट में तो पढ़ना ही पढ़ना है। बताओ, कागज लगाने का झंझट ना करते तो पैसे भरते। रघु तेरे
सिंह की फोटो ने लोहे की दीवार पे छेद कर दिया। कागज लगाना है? जरूर लगा। आज तेरे झंझट पे नहीं पड़ेंगे तो कल वो हमारा झंझट बन जाएगा। तू जा कागज बनवा और हाँ सुन, उसमें राम सिंह का फोटो जरूर लगाना। तू अभी तक यही है, चक्कर कर नहीं गया। अब मुंशी नहीं बनना है क्या? बोलता क्यों नहीं बे? तेरी घरवाली 4 बर्तन मार देगी, झाड़ू लगा देगी, पोछा मार देगी, तो क्या खा जाएंगे हम उसको? मेरा कहाना मारने की हिम्मत कैसे हो जाती है तुम लोगों को? देख रखो, अगर मैं तुझे मुंशी बना सकता हूं तो नौकरी से निकाल भी सकता हूं। बहुत हो गया तमाशा। जेठी को हवेली छोड़ के सीधे जंगल जा। बोलता क्यों नहीं मैं? फिर वही पोस्टर, फिर वही राम सिंह की तस्वीर। जेठी हवेली नहीं जाएगी। समझ में आया, असली हरामी तू है। तूने लगाया है ये पोस्टर। बोल, क्या पीछे पड़ा है तू मेरे? क्यों विरोध करता है मेरी हर बात का? यानी फिर वही धरना, फिर वही आंदोलन। नहीं, अब ये नहीं चलेगा। बोल, राम सिंह आया था इस गांव में, तेरे यहां खाना खा गया हो। मैं बोलता क्यों नहीं बे? तू ऐसे नहीं बोलेगा। क्या बोल रहे बाप को? देखता हूं क्या बिगाड़ता है मेरा। 2 टके के आदमी इतनी अक्ल, और वो तेरी घरवाली, बड़ा घमंड है उसे अपने गोरे रंग का। सीधी तरह से ना भेजा तो उठा ले जाएंगे मेरा आदमी। कुतिया बना के ना छोड़ा तो मेरा नाम ठोकता नहीं। तो ये बात है, सब राम सिंह के चेले। अबे यार अपनी जगह, मैं कहता हूँ
लखमाना और सुरेंद्र भंडारी। वो तो हो गया यार।